सवा साल की जब कोमल पहचान रही ज्ञान में चपल, माँ का मुख हो चुंबित क्षण क्षण, भरती जीवन में नव जीवन, वह चरित पूर्ण कर गई चली। तू नानी की गोद में जा पली, सब किए नहीं वहीं कौतुक विनोद। आपर उस पर निश्वासर भरे मौज, खाई भाई की मार बिकर, रोई उत्पल दर दृग छल छल चुमकारा। फिर उसने निहार, फिर गंगा तट सैकत विहार, करने को लेकर साथ चला। तू गहकर चली हाथ चपला, आंसुओं धुला मुख हाथों छल, लखती प्रसार वह उर्मी धवल। तू सवा साल की जब कोमल बच्ची थी, छोटी सी थी, परंतु ज्ञान में अधिक चपल थी, ज्ञान में अधिक थी। और माँ ने तुम्हें बार बार चूमा होगा, माँ ने तुम्हें बार बार प्यार किया होगा, और तुम्हारे जीवन में एक नया जीवन भरा होगा। लेकिन आज वो अपना कार्य अधूरा छोड़ करके चली गई, तुमको नानी के घर में नानी की गोद में छोड़ गई। तूने वहां नानी के यहाँ सारे प्रकार के कौतुक, बाल कौतुक, विनोद जो भी हैं वो तुमने किए होंगे। आज उस निश्वासर रात दिन तुमने जो मोद भरे कार्य किए होंगे, जो आनंदित करने वाले कार्य किए होंगे, वो आज मुझे याद हैं। उस समय जब तुम्हारे बड़े भाई ने तुमको मारा होगा और तुम बिकल हुई होगी, तुम्हारी आंखों में आंसू छलछला गए होंगे, जगजल भर गया होगा। उस समय उसी भाई ने तुमको चुपकारा भी होगा, चूमा भी होगा, चुप भी किया होगा। और मुझे याद है कि उसने तुम्हें प्यार से चुमकारा और तुमको अपने साथ ले गया था। और वहाँ जहाँ गंगा का सैकत, गंगा का रेत था, गंगा का तट था, कठार था, और वहाँ तुमको वो ले गया। करने को लेकर साथ चला, तू गहकर चली हाथ चपला। हे चपला सरोज मेरी बेटी, तुम उस समय भाई के उस मार को भूलकर उसके हाथ पकड़ करके चली गई। आंसुओं धुला मुख, जिसमें हाथों छल था, जिसमें आंसुओं की रेखाएं भी प्रकट हो रही थी, लेकिन तुम मुस्कुरा रही थी और भाई के साथ उस स्थान पे गई जहां भाई ने तुमको सैकत विहार कराया था, रेत में खिलाया था, रेत में तुम्हें दौड़ाया था, चलाया था। आज वो दृश्य मेरे सामने है और मैं उस सौंदर्य को, उस रूप को जो भाई ने तुम्हें बाल जीवन का स्वरूप प्रदान किया था, वह आज तक मैं नहीं भूल पाया हूँ। और मेरे साथ में तुम्हारी गंगा की जो उर्मियाँ थी, वो लहरें थी,
वो तरंगायित हो रही थी और तेरा मन भी तरंगायित था। यही मेरे जीवन का रूप दिखाई दे रहा है। तब भी मैं इसी तरह समस्त कवि जीवन में व्यस्त ही व्यस्त, लिखना अबाध गति मुक्त छंद, पर संपादक गण निरानंद, वापस कर देते पढ़ सत्वर, वे एक पंक्ति दो में उत्तर, लौटी लेकर रचना उदास, ताकता हुआ मैं दिशाकाश, बैठा प्रांतर में दीर्घ प्रहर, व्यतीत करता था गुनगुन कर, संपादक के गुण यथाभ्यास, पास की नोचता हुआ घास, अज्ञात फेंकता इधर उधर, भाव की चढ़ी पूजा उन पर। तब भी मैं इसी तरह अपने समस्त कवि जीवन को व्यर्थ में व्यस्त रखा। मैंने रचनाएं लिखी, मैंने कविताएं लिखी और उन कविताओं को, उन रचनाओं को मैंने संपादकों के पास भेजा, लेकिन एक या दो पंक्ति में संपादकों ने मेरे लेखन को वापस कर दिया, मेरी रचना को वापस कर दिया। वे संपादक उसमें आनंद का अनुभव का शायद करते थे और जब एक दो वाक्यों में वो रचना वापस हो जाती थी तो मैं विकल हो जाता था। मैं उस रचना को लौटते हुए देखकर आकाश की ओर ताकता रहता था, शून्य में ताकता था और जो है मैं कई प्रहर तक कितने समय तक, न मालूम कितने समय तक मैं प्रांतर में बैठा रहता था और ध्वनित करता था गुनगुन कर संपादक के गुणों को बार बार गुनता रहता था, गणना करता रहता था, यथाभ्यास पास की घास को नोचता था, अज्ञात रूप में उस घास को इधर उधर फेंकता था और भाव की पूजा मैं उन पर चढ़ाया करता था। उन संपादकों से लौटाई हुई रचनाओं पर मैं वो उनको बिखेर देता था। बाद याद है दिवस की प्रथम धूप थी, पड़ी हुई मुझ पर स्वरूप, खेलती हुई तू परी चपल, मैं दूर स्थित प्रवास से चल 2 वर्ष बाद होकर उत्सुक, देखने के लिए अपने मुख आ गया था गया हुआ बैठा बाहर, आंगन में फाटक के भीतर, मोढ़े पर ले कुंडली हाथ, अपने जीवन की दीर्घ गाथ पढ़ लिखे हुए शुभ दो विवाह, हंसता था मन में बड़ी चाह, खंडित करने को भाग्य अंग, देखा भविष्य के सिंह। मुझे याद है उस दिन की प्रथम धूप जो मुझ पर पड़ी थी और हमको स्वरूप सुंदर बना रही थी। वह धूप जो बेटी तेरे ऊपर पड़ी थी और तू खेलती हुई चपल रूप में मेरे सामने आ गई थी। मैं तुझे एक दीर्घ प्रवास के बाद 2 वर्ष बाद मैं तुम्हें देखने गया था।
देखने के लिए अपने मुख था गया हुआ, बैठा बाहर आंगन में फाटक के भीतर। मैं आंगन में फाटक के भीतर बैठा हुआ था। वो मोड़े पर एक स्टूल पर बैठा हुआ था और मेरे हाथ में कुंडली थी। लोग मेरा दूसरा विवाह कराना चाहते थे। बार बार मैं उस कुंडली को देखता था और अपनी दीर्घ जीवन गाथा को समझता था। उसमें 2 विवाह लिखे हुए थे और लोग चाहते थे कि मैं दूसरा विवाह करूं। मैं हंस पड़ता था और मेरे मन में बड़ी चाह थी कि दूसरा विवाह करूं या न करूं, और ये सोच करके कभी कभी हंसी आती थी। मन में बड़ी चाह थी, परंतु मेरा भाग्य अंक खंडित करने के लिए मैं भविष्य के प्रति आशंक होकर मैं उस विवाह को टाल देता था, उन विवाहों के प्रस्तावों को खंडित कर देता था।